रिश्ते हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खास तौर से वो रिश्ते जो दिल से बनते हैं, जिन्हें हम लव रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई लव रिलेशनशिप है, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? उसे संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर दो पार्टनर में से एक पार्टनर की बेवकूफी की वजह से वो रिश्ता टूट जाए, तो क्या होगा? चाहता तो कोई भी नहीं है कि उनका प्यार का रिश्ता बस एक पार्टनर की बेवकूफी की वजह से टूट जाए। इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ते में बड़ा संयम, बड़ा धैर्य और बड़े ठंडे दिमाग से चलना होता है, काम करना होता है। जहां पर भी आपने अपना दिमाग गर्म किया, पेशेंटली बिहेव करने की बजाय बहुत बचकाना बिहेव किया, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कब टूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ सुधा और सुधीर के साथ। दोनों का रिश्ता पिछले 10 साल से चल रहा था। 10 साल यानी एक डेकेड, क्योंकि दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। 10वीं क्लास में जब सुधीर बरेली आया, तो सुधा उसकी पड़ोसी थी। और तब से दोनों की यारी दोस्ती, घर आना जाना, एक ऐसा रिश्ता जिसको फैमिली की भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि फैमिली भी जानती थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर 10th 11th 12th, फिर कॉलेज और उसके बाद आगे की मास्टर्स और फिर इवेंचुअली जॉब। 10 साल का वक्त ऐसा होता है जब मान लिया जाता है कि दोनों के बीच कुछ भी अब एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रिश्ता टूट जाए तो दोष किसे देंगे आप? अगर आप सुधीर की जगह होते तो आप क्या करते? और अगर आप सुधा की जगह होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? मेरे इस सवाल की वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे यूट्यूब चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सुधीर और सुधा, जिनके प्यार का रिश्ता पिछले 10 साल से बड़ी इवेंचुअली अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते हर टेस्टिंग जोन से भी गुजरते हैं। हमेशा स्मूथ लाइन में जिंदगी कभी नहीं चलती है। सुधीर, जो काफी ज्यादा एम्बिशियस था, जिसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी, जॉब की इवेंचुअली 1 साल बाद ही उसी कंपनी में छटनी शुरू हो गई। सुधीर के लिए ये नॉर्मल चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब जगह हो रहा था और अकेला सुधीर नहीं था जिसे कंपनी से ले ऑफ किया जा रहा था। लेकिन सुधीर ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया। सुधीर को लगा कि वो इतना काबिल है, उसी कंपनी उसे ले ऑफ कैसे कर सकती है। घर वालों के बहुत समझाने के बावजूद, सुधा के बहुत समझाने के बावजूद भी सुधीर समझने को तैयार ही नहीं था कि इस बात पर बार बार चिड़चिड़ करने के बजाय वो बेहतर जगह जॉब क्यों नहीं देखता। लेकिन सुधीर तो बरेली छोड़ना ही नहीं चाहता था, जबकि उसे खुद पता था कि दूसरे शहरों में उसके पास करियर के ऑप्शंस बहुत ज्यादा अच्छे थे। उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो अगर बाहर जाएगा तो सुधा भी साथ जाएगी। और रही बात शादी की, तो अभी शादी को 2 साल और देने बाकी है, क्योंकि सुधीर कहीं ना कहीं लाइफ में वहां सेटल हो जाना चाहता था जहां वो सुधा को सब कुछ देने में सक्षम होता। सुधा सुधीर को 10th क्लास से जानती थी। जब टीनेज होती है तब से सुधा जानती थी कि सुधीर बहुत एम्बिशियस है, गुस्से वाला है और चीजों को बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, बहुत ही समझदारी से नहीं लेता है। तो इतने सालों में वो सिर्फ सुधा ही थी जो सुधीर के साथ एडजस्ट करके चल रही थी। लेकिन अब सुधीर की ये जिद सुधा के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सुधा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर की जॉब कर रही थी और वो जॉब बहुत अच्छी थी। और फिर उसे क्या जरूरत थी फिलहाल दिल्ली जाने की, अगर सुधीर को जाना था तो? क्योंकि दोनों का इरादा यही था कि शादी के बाद वो बरेली या फिर लखनऊ सेटल होंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। किसी बड़े शहर में जाने का दोनों का कोई इरादा नहीं था। अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। अब दोनों की क्या पर्सनल वजह थी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन सुधीर ने ये कसम खा ली कि अगर वो किसी दूसरे शहर में जॉब के लिए जाएगा तो वो सुधा को लेकर जाएगा। सुधा ने सुधीर को समझाने की बहुत कोशिश की कि हम दोनों का करियर अलग है और वैसे भी शादी 2 साल बाद होनी, तो 2 साल तक लेट्स एक्सप्लोर आर करियर। देखते हम दोनों कहाँ कहाँ जाते हैं और इवेंचुअली फिर जब हम शादी करेंगे तो हम किसी एक ऐसे शहर में सेटल हो जाएंगे जहां पर हम दोनों का करियर इक्वली ग्रोथ कर पाएगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद सुधीर दिल्ली तो चला गया,
लेकिन पता नहीं क्यों सुधा ने कभी जो मना नहीं किया, इस बार जब उसने मना किया तो सुधीर के मन में कहीं न कहीं खटक गई ये बात। सुधीर को ऐसा शक होने लगा कि कहीं सुधा की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। और ये शक आना लाज़मी भी है दोस्त। जब दोनों में से एक पार्टनर सारी बात मानने लगे और फिर कभी वो एक बात के लिए इनकार कर दे, तो दूसरे के मन में ये शक आना लाज़मी है कि इसने अब मना क्यों किया? जबकि यहाँ पर सुधा एकदम क्लियर थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसके पिता का देहांत पिछले साल हुआ था, माँ अकेली थी और 2 छोटे भाई-बहन। उनको छोड़कर वो शादी से पहले सुधीर के साथ कहीं और नहीं जाना चाहती थी। तो उसके अपने पॉइंट्स एकदम वैलिड थे। लेकिन सुधीर के मन में जो ये शक घर कर गया, इसकी वजह से सुधीर हर हफ्ते घर आता था। जबकि उसके लिए हर हफ्ते दिल्ली से बरेली अप डाउन करना बड़ा मुश्किल था। इससे उसकी हेल्थ पर भी फर्क पड़ रहा था और नई जॉब पर उसका कंसंट्रेशन भी नहीं बन पा रहा था। अब यहाँ पर सुधा समझ ही नहीं पा रही थी कि वो सुधीर को कैसे समझाए कि उसका ना जानना एक जेन्युइन रीजन है। लेकिन सुधीर के मन में शक ऐसा बढ़ चुका था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। दोस्तों, रिश्ता 10 साल का हो या फिर 20 साल का हो या फिर 10 महीने का हो, अगर रिश्ते में शक आ जाए तो बड़ा मुश्किल है उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ पाना। सुधा ने बहुत कोशिश की वो सुधीर को समझाए, काउंसलिंग सेशंस तक भी लिए गए, लेकिन सुधीर के मन में जो फांस आ गई वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद ऐसा इसीलिए कि सुधीर ने भी सुधा को अपनी जिंदगी मान लिया था, अपनी दुनिया बना लिया था और उसको भी लगता था कि सुधा की नजरों में भी मैं उसकी जिंदगी होना चाहिए। वो मेरे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच ही क्यों रही है, फिर वो चाहे उसकी खुद की फैमिली ही क्यों ना हो। और यहाँ रिश्ते में प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी क्योंकि शायद सुधीर बहुत ज्यादा सेल्फिशली बिहेव कर रहा था। हम भी लोग अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा ही करते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बस वो भी हमारे साथ जकड़ा रहे, अटका रहे, इधर उधर ना देखे, हम ही उसकी जिंदगी में पहले और हम ही आखिरी हो। शायद ये स्वार्थ आ ही जाता है जब प्यार अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत खराब हो जाती है। मीठा लिमिट से ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। आप सुधा की जगह होते तो क्या करते? वो समझा तो सब चुकी थी। कुछ नया पॉइंट आपके दिमाग में है कि वो कुछ ये भी कर सकती थी? अगर तुरंत आपके दिमाग में कोई बात है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस सिचुएशन में सुधा और क्या कर सकती थी। सुधा की फैमिली ने भी सुधीर को समझाने की कोशिश की। सुधीर की फैमिली ने तो यहाँ तक ऑप्शन दे दिया कि अगर ऐसा है तो तुम सुधा से शादी कर लो और उसके बाद तुम सेटल हो जाओ दिल्ली। रही बात फैमिली की, तो तब हम भी उसकी फैमिली को देखेंगे क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि तुम लोग अपनी शादी खराब करो। सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन सुधीर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। अब ये बात सुधा को भी अटक गई कि आखिर ये चल क्या रहा है। और फिर हार कर दोनों ने शादी का डिसीजन ले लिया। शादी का दिन भी आ गया और शादी के दिन एक को प्रोफेसर सुधा से मिलने आया। उसने सुधा से कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी जॉब खाली है कॉन्ट्रैक्ट पर। जब तुम दिल्ली शिफ्ट हो रही हो तो तुम वहां पर वो जॉब ट्राई कर सकती हो, ज्वाइन कर सकती हो, मैंने सब बात कर ली है। सुधीर ने बातें आधी अधूरी सुनी और उसको क्या लगा पता नहीं। वो लिटरली आकर सुधा पर चिल्लाने लगा। शादी के मंडप में जब सारे लोग मौजूद हों और आपका होने वाला पार्टनर आप पे चिल्लाने लगे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, कैसा लगेगा आपको? सुधा को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा था। जब थोड़ी देर बाद सुधीर शांत हुआ तो सुधा ने पूछा, उसे समझाया, तब सुधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इस वक्त सुधा को भी एक एहसास हो गया कि अब वो सुधीर के साथ आगे का जीवन नहीं बिता सकती, क्योंकि प्यार होना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट होना भी जरूरी है, समर्पण होना भी जरूरी है, लेकिन प्यार में इतने ज्यादा अधिकार का भाव होना सही नहीं है। वो जानती थी कि अगर वो उस रिश्ते में आज बंध जाएगी तो फिर उसका खुद का वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सुधीर सुधीर नहीं रहा है, वो एक पजेसिव पार्टनर में कन्वर्ट हो गया है जो ना खुद जीवन में आगे बढ़ेगा और ना उसे बढ़ने देगा। वो सिचुएशन बहुत नेगेटिव हो गई, लेकिन सुधा वहां से सबको जय जय राम करके चली गई।
आज इस बात को लिटरली 6 साल हो गए हैं। सुधा अपने जीवन में शादी करके आगे बढ़ गई है, लेकिन सुधीर आज भी वहीं खड़ा है। दोस्तों, कभी कभी हमें हमारे किसी व्यवहार की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ती है कि हमारा पूरा जीवन उसे चुकाने में खर्च हो जाता है। इसलिए प्यार करें तो सोच समझकर करें, और जब करें तो बड़े ओपन माइंड होकर करें। प्यार पंख देने का काम है, किसी को बांध के अपने बस में करने का नाम नहीं है। आई एम श्योर आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।